आज कल्पना के साथ शुरुआत। कल्पना कीजिए दुनिया से शून्य गायब हो जाए, योग गायब हो जाए, शतरंज गायब हो जाए और इंसान अपने मन को समझाने की वो प्राचीन कोशिश भूल जाए जिसे ध्यान कहते हैं। क्या हमारी दुनिया आज जैसी है वैसी ही रह पाएगी? शायद नहीं। भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ऐसी सभ्यता है जिसका दुनिया को सजाने, संवारने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हम ये कहें कि भारत ने दुनिया को सोचने का तरीका, जीने का दर्शन और ज्ञान की दिशा दी, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इसे देश के प्रति कोरी भावुकता करार खारिज कर दें। बहुत इमोशनल है यार। इसीलिए आज हम भावनाओं से नहीं, इतिहास और प्रमाण के आधार पर समझेंगे कि दुनिया को भारत की बड़ी देन क्या क्या रही। इतना तो आपने भी स्कूली किताबों में पढ़ा होगा कि भारत की सभ्यता हजारों साल से ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और संस्कृति का केंद्र रही है। दुनिया को भारत की महत्वपूर्ण देन में योग, शून्य, आयुर्वेद, गणित, शतरंज, ध्यान और अहिंसा जैसी परंपरा शामिल मानी जाती है। आज हम जानेंगे भारत की वो बड़ी देन जिनका प्रभाव आज भी पूरी दुनिया पर दिखाई देता है। चलिए सफर शुरू करते हैं। दुनिया को भारत की देन में सबसे पहला नाम आता है शून्य यानी जीरो का। आज हम जिस डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं उसकी नींव सिर्फ दो अंकों पर खड़ी है, 1 और 0। शून्य देखने में कुछ नहीं लगता, लेकिन इसी कुछ नहीं में, इसी कुछ नहीं ने दुनिया को गिनती से लेकर कंप्यूटर तक पहुंचा दिया। इंडियन मैथमेटिशियन ने शून्य को सिर्फ खाली स्थान नहीं माना बल्कि उसे एक स्वतंत्र संख्या के रूप में समझाया। ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में शून्य से जुड़े मैथमेटिकल रूल्स को व्यवस्थित रूप से लिखा भी। सोचिए आपका मोबाइल, बैंकिंग सिस्टम, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस साइंस, इन सब के पीछे बाइनरी कोड है 0 और 1। शून्य ने हमें एक और गहरी बात भी सिखाई है। कभी कभी जो खाली दिखाई देता है वही अनंत संभावनाओं की शुरुआत होता है। भारत ने दुनिया को सिर्फ एक अंक नहीं दिया, भारत ने दुनिया को यह समझ दी कि शून्य भी शक्ति हो सकता है। गणित में दर्शन, शून्य में सुदर्शन। अब बात करते हैं योग की। आज न्यूयॉर्क से टोक्यो तक, लंदन से सिडनी तक लाखों लोग योग करते हैं। किसी के लिए योग फिटनेस है, किसी के लिए तनाव से मुक्ति का जरिया, किसी के लिए आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? तो जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन से परिचित नहीं है उन्हें बताते चलें कि सेल्फ डिसिप्लिन वो इनर स्ट्रेंथ है जो भावनाओं, इच्छाओं, आलस ऐसे मनोभावों पर काबू रखकर बिना किसी बाहरी दबाव के सही और जरूरी काम करने के लिए प्रेरित करती है। इस मायने में सेल्फ डिसिप्लिन सफलता, मानसिक शांति और बेहतर चरित्र निर्माण की नींव है। योग को खुद को समझने की यात्रा भी कहा जाता है। दरअसल भारत में योग सिर्फ शरीर मोड़ने का आर्ट कभी नहीं रहा। यह शरीर, मन और चेतना के बीच का संतुलन रास्ता था। योग हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का न होना नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर में ऊर्जा, मन में शांति और जीवन में संतुलन। आज जब दुनिया तनाव, अकेलेपन, तेज जीवन शैली, इन तमाम चीजों से जूझ रही है, एंजाइटी नाम का एक दानव निकल कर आया है, डिप्रेशन नाम का एक दानव निकल कर आया है, तब भारत का हजारों साल पुराना संदेश फिर से सुनाई दे रहा है कि अपने भीतर लौटिए, अंदर अपनी सांस को सुनिए, खुद से जुड़िए। भारत ने दुनिया को योग दिया, लेकिन उससे भी बड़ी देन दी, अपने भीतर शांति खोजने का रास्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आयुर्वेद और चिकित्सा की। जब मेडिकल साइंस अपने शुरुआती दौर में था तब भारत में शरीर, रोग और इलाज को समझने का ट्रेडिशन विकसित हो चुका था। कैसे? समझने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। इतिहासकारों के मुताबिक 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व में लिखी गई चरक संहिता में चिकित्सा, औषधियों और शरीर विज्ञान से जुड़े विचार मिलते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का वैज्ञानिक वर्णन मिलता है।
इसके रचयिता महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिसकी वजह भी जान लीजिए। सुश्रुत संहिता में 300 से ज्यादा सर्जिकल ऑपरेशंस और 120 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र मिलता है। आपकी भाषा में बोले तो चीरा फाड़ी करने वाले यंत्र, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने सर्जरी को एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया, जो उस वक्त के लिए एक बहुत बहुत उन्नत विचार था। आचार्य सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का भी जनक माना जाता है। कुछ जानकारों के मुताबिक उन्होंने राइनोप्लास्टी की तकनीक विकसित की थी। दरअसल उस समय अपराधियों की सजा के रूप में नाक काट दी जाती थी। सुश्रुत ने ऐसी स्थिति में नाक को दोबारा बनाने की सफल विधि बताई थी। यह तो हो गई चिकित्सा क्षेत्र की बात। अब आयुर्वेद को समझने की कोशिश करते हैं। भारत की चिकित्सा दृष्टि केवल बीमारी दबाने पर केंद्रित नहीं थी। यूं गोली खाई, दवाई दब गई, बस गोली खाई, सर दुखना बंद हो गया, यह दबाना है। आयुर्वेद पद्धति पूछती थी कि बीमारी आई क्यों, कहां से आई, व्हाट्स द रीजन। शरीर का संतुलन बिगड़ा कैसे, भोजन, दिनचर्या और प्रकृति से हमारा संबंध कैसा है। आज दुनिया फिर नेचुरोपैथी, पौधों से बनी औषधियां और होलिस्टिक हेल्थ की तरफ देख रही है। हमें यह भी समझना होगा कि प्राचीन ज्ञान का सम्मान करने का अर्थ यह नहीं कि आधुनिक चिकित्सा को नकार दिया जाए। सच्ची प्रगति तब होगी जब परंपरा और आधुनिक विज्ञान मिलकर मानवता की सेवा करें। भारत की चिकित्सा परंपरा का सबसे बड़ा संदेश है, स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का विज्ञान नहीं, बल्कि पूरे जीवन का संतुलन है, बैलेंस है। भारत ने दुनिया को गणित के क्षेत्र में केवल शून्य ही नहीं दिया, डेसिमल सिस्टम और इंडियन न्यूमेरल सिस्टम ने गिनती को आसान और प्रभावी बनाया। आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने पृथ्वी के रोटेशन और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस पर अपने विचार पेश किए। आज हम दूरी नापते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, इमारतें बनाते हैं, इकोनॉमी चलाते हैं, हर जगह मैथमेटिक्स है। लेकिन गणित सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं, यह मनुष्य की उस क्षमता का प्रमाण है जिसमें वो कॉस्मिक कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करता है। भारत की मैथमेटिकल ट्रेडिशन ने दुनिया को यह बताया है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जिस आकाश को आंखें नहीं नाप सकती, उसे बुद्धि मापने का प्रयास कर सकती है। आज शतरंज दुनिया के सबसे लोकप्रिय रणनीतिक खेलों में से एक है, लेकिन इसकी जड़ें प्राचीन भारत के चतुरंग खेल में मानी जाती हैं। चतुरंग में सेना के अलग अलग अंगों का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहरे होते थे। समय के साथ ही खेल अलग अलग देशों तक पहुंचा, इसके नियम बदलते गए। शतरंज हमें सिर्फ जीतना नहीं सिखाता, यह सिखाता है कि हर चाल का एक नतीजा होता है। सब्र जल्दबाजी से अधिक शक्तिशाली हो सकता है और कभी कभी जीतने के लिए त्याग करना पड़ता है। जीवन भी एक शतरंज की बिसात जैसा है। हर निर्णय एक चाल है, हर गलती हमें अगली चाल बेहतर चलना सिखाती है। भारत ने दुनिया को एक खेल दिया, लेकिन उस खेल के भीतर छिपा था जीवन का दर्शन। सोचिए, धैर्य रखिए और दूर तक देखिए। आज पूरी दुनिया मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। तनाव, चिंता, अकेलापन, लगातार भागती जिंदगी मनुष्य को यह भीतर से थका रही है। ऐसे समय में भारत की ध्यान परंपरा पूरी दुनिया से एक आसान सवाल पूछती है, क्या आप कभी कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ मोमेंट अपने साथ बिताते हैं? ध्यान किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है। यह मन को देखने, विचारों को समझने और प्रतिक्रियाओं के बजाय जागरूकता से जीने का अभ्यास है। जब हम ध्यान करते हैं तो समस्याएं तुरंत गायब नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण, नजरिया बदल सकता है। हम सीखते हैं कि हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना स्थायी नहीं होती और हर कठिन समय हमेशा नहीं रहता। भारत ने दुनिया को ध्यान दिया, पर असल में भारत ने मनुष्य को अपने मन का साक्षी बनने की कला दी। सांप सीढ़ी भी भारत का योगदान माना जाता है। आज के आधुनिक कंप्यूटर गेम्स को भारत के सांप सीढ़ी खेल से प्रेरित कहा जाता है। भारत का यह खेल इंग्लैंड में काफी लोकप्रिय हुआ। इस खेल को उत्पत्ति का संबंध है
वो हिंदू बच्चों में मूल्यों को सिखाने के तौर पर देखा जाता है। यहां सीढ़ियों को सदाचार और सांप को शैतान के रूप में देखा जाता है। ऐतिहासिक रूप से इसे मोक्ष के रूप में देखा जाता है, जिसका संबंध वैकुंठ यानी स्वर्ग से है। भारत की सबसे बड़ी देन कोई वस्तु या आविष्कार नहीं है, बल्कि एक विचार है, अहिंसा। अहिंसा का अर्थ सिर्फ हिंसा न करना नहीं है। इसका अर्थ है विचार, शब्द और कर्म तीनों में करुणा लाना। महात्मा गांधी ने अहिंसा को राजनीतिक संघर्ष का शक्तिशाली माध्यम बनाया। उनका सत्याग्रह दुनिया के कई आंदोलनों के लिए प्रेरणा बन गया। अहिंसा कमजोर का हथियार नहीं, ये उस व्यक्ति की ताकत है जो बदला लेने की क्षमता रखते हुए भी न्याय और करुणा का मार्ग चुनता है। आज युद्धों, नफरत और विभाजन में भरी जो दुनिया है, उसमें भारत का यह संदेश पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दुश्मन को हराना आसान हो सकता है, लेकिन नफरत को हराना कहीं ज्यादा मुश्किल है। और जब कोई व्यक्ति नफरत के बदले करुणा चुनता है, तब सिर्फ उसका जीवन नहीं बदलता, समाज बदलने लगता है। भारत ने दुनिया को यह विश्वास दिया कि बिना हथियार उठाए भी अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सकता है। भारत की इन देनों को देखकर गर्व होना स्वाभाविक है, लेकिन गर्व तभी सार्थक है जब वो हमें जिम्मेदार भी बनाए। भारत की विरासत केवल अतीत की कहानी नहीं है, ये वर्तमान का दायित्व। अगर हमारे पूर्वजों ने ज्ञान दिया तो हमें ज्ञान को आगे बढ़ाना होगा। अगर उन्होंने प्रकृति का सम्मान सिखाया तो हमें पर्यावरण को बचाना होगा। अगर उन्होंने अहिंसा और करुणा की बात की तो हमें अपने व्यवहार में उसे उतारना होगा। भारत ने दुनिया को शून्य दिया, जिससे अनंत की गिनती संभव हुई। भारत ने योग दिया, जिससे शरीर और मन का संतुलन समझ में आया। भारत ने आयुर्वेद दिया, जिसने जीवन को समग्र रूप से देखने की प्रेरणा दी। भारत ने गणित दिया, जिससे ब्रह्मांड को समझने की भाषा मिली। भारत ने शतरंज दिया, जिससे रणनीति और धैर्य का महत्व समझ आया। भारत ने ध्यान दिया, जिससे मनुष्य अपने भीतर झांकना सीख सका। और भारत ने अहिंसा दी, जिससे दुनिया ने जाना कि करुणा भी परिवर्तन ला सकती है। भारत की सबसे बड़ी देन शायद यही है, मनुष्य को केवल अधिक शक्तिशाली नहीं, बल्कि अधिक जागरूक, संतुलित और करुणामय बनने की प्रेरणा देना। अगर आपको लगता है कि भारत की सबसे बड़ी देन इनमें से कोई है, तो कमेंट में उसका नाम जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसे उस व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जिससे भारत की विरासत पर गर्व है। आपके साथ में ललित प्रजापति और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए। हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।